नमस्ते दोस्तों। क्वांटम क्लास में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक्स हम करा रहे हैं वो है इडियम्स एंड फ्रेज। तो आप बताते हैं क्वांटम क्लास क्या है। नॉर्मली एक पढ़ाई करने के लिए हर किसी के पास एग्ज़ाम देने के लिए कोचिंग सेंटर में जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो सबका किसी के पास वक्त नहीं होते, शायद कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटम क्लास है वो उन फैकल्टी लोग ले रहे हैं जो बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि हम लोग छोटे मोटे ट्रिक्स देकर को किसी भी टॉपिक्स को हम लोग इजीली ऑनलाइन के माध्यम से पेश करेंगे। अब इसमें सिर्फ इंग्लिश होगा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आज इंग्लिश हुआ तो कल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, परसों मैथ्स में मिलेगा ट्रिक्स, ऐसे सबके लिए है। ये हर कोई एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। जो हम लोग इजी से इजी मेथड होगा ना याद रखने के लिए हम करेंगे। आज का टॉपिक जैसे हम बस 1 मिनट वक्त ले रहे हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, लास्ट 1 मिनट ले रहे हैं इसके बारे में बोलने की। इतना है बात कि आज जो हम टॉपिक्स करा रहे हैं इडियम्स। अब तो आप बोल सकते हैं यार इडियम्स कौन सी बड़ी बात है, ये तो किसी भी बुक में मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हर एक ABC का वीडियोस बताए, एप्पल ऑफ डिस्कर्ट कुछ बताए, ऐसा कुछ नहीं। जो हम लोगों को यूनिक लगता है, जैसे कि ये हर किताब में नहीं होता है, ऐसे हम 20 इडियम्स आपके पास आज लेकर आए हैं। आप पूरा एंड तक वीडियो को देखना और पता चल जाएगा कि इसमें से आपको 17 इम्पॉर्टेंट या 18 या किसी के पास सबके सब इम्पॉर्टेंट लगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये सब जो वीडियो आ रहा है हम हमारे क्वांटम क्लास से हम बता सकते हैं गारंटी के साथ, इसमें आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हम दिखा रहा है और ये सब नहीं आ रहा है एग्जाम। कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट ज़रूर हर वीडियो में मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। तो फिर आज का पहला इडियम्स बोलते हैं, बी हैंड एंड फुट। हैंड एंड फुट का मतलब होता है हाथ एंड पैर। तो अभी इसको हम इजीली बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। अब इसको हम इजीली बताते हैं, इसको एक स्टोरी की जैसे याद रखिए, ठीक है। तो फिर इसमें से क्या होगा कि आपको जल्दी कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आज आप वीडियो देख लिया, कभी आपको ये वीडियो रिपीट ही नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि हम इतना ईजी से बताते हैं। आप एक बार देख लीजिए, बी हैंड एंड फुट। तो इन ऑल पॉसिबल वेज, कुछ काम करने के लिए। तो देखिए हाथ और पैर जब एक साथ होता है ना, तो क्या होता है कि हर एक काम पॉसिबल है कि आप कुछ भी कर लीजिए। आपको काम कोई टास्क है उसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब है इसके लिए क्या ज़रूरत है, हाथ और पैर का ज़रूरत है। हाँ, दिमाग का भी ज़रूरत है, हम नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ हाथ और पैर मस्ट है। ये दोनों चीज़ ज़िंदगी में होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है बी इन द स्विम। अब स्विम का मतलब तो ये है, स्विमिंग है। तो आप पानी में जाएंगे और पानी का आपको पता ही नहीं है कि इतना डेप्थ है, आपको स्विमिंग ही नहीं पता, तो फिर आपको कैसे होगा। तो इसका मतलब है टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म एंड अपडेट। आपको पता होना चाहिए स्विमिंग, तो फिर आप स्विमिंग में कर सकते हैं। या फिर आपको पानी के बारे में जानना चाहिए कि डेप्थ कितना होगा, या फिर आपको ट्रेनिंग करना होगा कि हम स्विमिंग किसी ट्रेनर के साथ जाएंगे। टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म, आपको हर चीज़ में इन्फॉर्म होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बी इन द स्विम। कांट काट द मस्टर्ड। अब मस्टर्ड क्या होता है, वो फिर सरसों का दाना। आप बताइए, आप एक सरसों को पकड़ कर क्या काट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। समवन हु इज़ नॉट एडिक्वेट एनफ टू कॉम्पीट, आप कभी भी इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। बीट अराउंड द बुश। अब देखिए एक सांप निकल गया जंगल से, ठीक है। जंगल नहीं, बुश हो मतलब क्या है ना, जो कहते हैं ना, झोपड़ा, वो होता है। अब देखिए सांप बुश के अंदर से निकल गया और आप लोग बस उसमें से लाठी मार रहे हैं, तो इसमें क्या होगा। तो कुछ काम का नहीं है ना, टू ट्राइंग टू अवॉइड ए सिचुएशन, मतलब जो चीज़ काम का नहीं है उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो ये बीट अराउंड द बुश। अब सांप निकल गया, आप मार ही रहे उसमें, तो इसमें क्या फ़ायदा, कुछ तो नहीं। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब हिंदी में जिसको बोलता है एक तीर दो निशाना, बस वही, दो काम एक ही एफर्ट में हो जाए, उसको कहते हैं किल 2 बर्ड्स विथ 1। बीटिंग ए डेड हॉर्स, ठीक है। अब बीटिंग ए डेड हॉर्स, तो डेड का मतलब क्या है, जो अब नहीं रहा, ठीक है। तो अब
कोई भी चीज़ होगा जो मर चुका है, अब उसको मार कर क्या फ़ायदा। तो गिविंग टाइम और एनर्जी टू समथिंग दैट इज एंडेड और ओवर, मतलब जो चीज़ चला गया उसमें हम लोग एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ आर्म एंड लेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए और एग्जाम के लिए भी। कैसे? आप सोचिए, जिसके पास मतलब 3 चीज़ ना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में के लिए, और वो है, एक है आपका हाथ, एक पैर और आंखें। ये 3 ठीक रहे ना तो ज़िंदगी में आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। भगवान से ये मत कहना कभी कि मुझे ऐसा हालत मत दो, बस ये कहना कि मेरा हाथ पैर और आँख को कभी ख़राब मत करना, ठीक है। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, पता है ये इतना एक्सपेंसिव चीज़ है ना, इसका कोई कीमत ही नहीं है। एक्सपेंसिव क्या कहना है, उसका कुछ कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये एक, इसमें से एक भी नहीं होगा ना तो ज़िंदगी ख़त्म होती है। जिसके पास नहीं होते उनको इसका दर्द समझ में आता है। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, तो उसको हमेशा वैल्यू दीजिए, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आता है वैरायटी इन स्पाइस ऑफ लाइफ। अब स्पाइस का मतलब क्या है? मसालादार, ठीक है। स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी। अब देखिए, खाने में जाएंगे, मसालादार खाना रहेगा और वैरायटी रहेगा तो मज़ा तो खाने का आएगा ही ना। तो न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। जो मतलब जितना मज़ा आता है ना ज़िंदगी में कि कुछ नया करने वाले, जैसे कि हर कोई घूमने चला जाता है, कभी कभी स्काई डाइविंग कर लिया, कभी कुछ और कर लिया, साइकिलिंग कर लिया। तो वैरायटी इन स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आता है वेक द डॉग। अब वेक क्या मतलब होता है? जो बेल्ट पहना हुआ रहता है ना डॉग का। तो अभी सोचिए, एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। उसके बीच में अगर कोई मतलब छोटा सा पैट, मतलब डॉगी आकर खेल कूद कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपका अटेंशन नहीं रहेगा ना, आपको उस बच्चे, किसी को भी अच्छा लगता है जब पैट आकर खेलता है। तो अभी क्या है, वेक मतलब उसको बेल्ट बांध लो। इसका मतलब ये है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक में आओ, बाकी सब कुछ छोड़ के, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग ही रहना चाहिए उधर। इसका मतलब है फालतू का बात छोड़ो और मुद्दा पे आओ, ठीक है। थम वंस नोस, मतलब कि अब थम क्या मतलब होता है कि वो जो छोटी उंगली होता है ना, मतलब थम, वो जो है थम्स अप का, ठीक है, वो वाला उंगली। तो उसको अब नोज का मतलब नाक, अब किसी के नाक के ऊपर अपने, मतलब ऐसा होता है ना, किसी को हम लोग दिखा देते हैं थम्स। तो इसका मतलब ये आता है कि किसी को डिसरेस्पेक्ट करना। अब ये बात अलग है कि कोई भी मिशन पे हम दिखाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम किसी को ऐसे दिखा देते हैं ना तो उसको मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट करना। अब नेक्स्ट आते हैं वायर ऑफ, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी चीज़ में ना आपका जो डिक्रीज होता है, मतलब वो इफेक्टिवनेस जो डिक्रीज हो रहा है ना, उसको कहता है वायर ऑफ, ठीक है। वायर ओ डबल एफ कहीं पे भी देखना तो उसका मतलब याद रखना कि वो डिक्रीज ऑफ ऐसा होता है, ठीक है। इसको हमेशा डिक्रीज में रखना। अच्छा, इजी कम इजी गो। अब इजी कम इजी का मतलब जल्दी आए जल्दी जाए। जो एक चीज़ होता है, क्या होता है वो? पैसा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए हम बोलते हैं, कभी कभी हम कोई सिचुएशंस के लिए भी बोल देते हैं, ठीक है। इजी कम एंड इजी गो, ठीक है। इसका मतलब है जल्दी आता है, जैसे जैसे तनख्वाह आता है और ख़त्म हो जाता है, या फिर कभी भी कोई गिफ्ट में पैसा दे दिया तो चलो ये आता भी है जाता भी है जल्दी से, ठीक है। ये कभी मत भूलना। ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब खून पानी से भी ज़्यादा गहरा होता है। अब इसका मतलब क्या है? बस वही है, हम लोग जो बहुत पुराने लोग होते हैं ना, उन लोग कहते हैं ना खून का रिश्ता, तो बोलते हैं कि खून का रिश्ता हमेशा खून का रिश्ता होता है, ठीक है। अब ये बात तो चलो पढ़ाई के लिए है, ब्लड इज थिकर देन वाटर की, खून का रिश्ता ही होता है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं, जो आपके साथ लॉयल हो बस वही आपका अपना है, और बाकी कुछ नहीं। खून ये सब कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, ब्लड इज़ अ थिकर देन वाटर। इसका मतलब है फैमिली रिलेशनशिप, जो मतलब खून का रिश्ता होता है वो कहीं भी से भी स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ये है। ऑल इन द सेम बोट, मतलब हर कोई सेम सिचुएशन पे। हम लोग बोलते हैं ना, यार मेरा भी तेरे जैसा हालत है, तो बस वही, हम लोग सब एक ही हालत में है, ऑल इन द सेम बोट। अब नेक्स्ट आता है ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है। अब ऑल ग्रीक टू मी मतलब क्या होता है कि अब देखिए, हम में से सबको क्या ग्रीक आता है क्या? नहीं आता है ना। तो ऑल ग्रीक टू मी मतलब होता है कि जो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे ही नहीं आता है ग्रीक, अरे
मुझे क्या, हर किसी को भी शायद 99% 98% को नहीं आता होगा ग्रीक का समझ में आना। जिनको आता है यार वो तो बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो नहीं आता है। तो जो चीज़ मतलब कोई भी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कोई कुछ बोल गया और हमको समझ में नहीं आया, तो कोई अगर पूछे क्या बोला, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो एक्चुअली क्या है ना, ये इडियम्स और फ्रेज का जो बातें हैं, आपको लगता होगा कि एग्जाम पे क्यों आता है। एक्चुअली ये जो इडियम्स होते हैं ना, वो हम लोग अगर रेगुलर यूज़ भी करते हैं, जैसे आपने आज 3 सीख लिया, तो आप सोचना कि कल हम किसी से बात करेंगे तो ये तीनों को यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो इंग्लिश का बात करने का क्वालिटी है ना, वो बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा। जितने भी लोग हैं, हम लोग बोलते हैं वाह वो कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। देखना वो भी इडियम्स एंड फ्रेज यूज़ करके स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। एक्चुअली हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो हिंदी में साहित्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, जिनका गाना सुनते हैं, देखना उनका जो मधुरता है वो हम लोगों को भा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल में बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड में लेना है। बस वही इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं ना, तो अच्छा खासा तो लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है थोड़ा। ए हॉट पोटैटो, ठीक है। अब हॉट पोटैटो का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ये सीजीएल में भी आया था लास्ट 2-3 साल पहले। तो उसका क्या है, कंट्रोवर्शियल इशू टू डील विथ, मतलब जैसे कि होता है ना कि कोई भी कंट्रोवर्सी टॉपिक हो जाता है ना, तो गर्मा गर्मा पोटैटो, तो मतलब ऐसा सोच लीजिए कि बहुत सारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट खाते खाते देखते हैं ना, तो बस वही है कि हम लोग हॉट पोटैटो, ठीक है। चिप्स का क्यों बोला, क्योंकि पोटैटो से ही चिप्स बनता है मैक्सिमम टाइप पे। तो इससे क्या होता है कि हॉट पोटैटो मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है। पीस ऑफ केक, देखिए अब केक तो हर किसी को आजकल बनाना आता है। नहीं, मैं बेकरी का नहीं बात कर रही हूँ, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए अलग से रेस्पेक्ट है। मतलब जैसे कि नॉर्मल केक होता है ना, 3 मिनट में बन जाता है, जो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो काम बहुत ईजी है, ठीक है, रेनबो बॉय, ठीक है, रेनबो बॉय। तो इसका मतलब होता है कि जो बेबी बहुत स्ट्रगल करके आता है, मतलब क्या कि जैसे कि होता है ना, किसी किसी का मिसकैरेज हो जाता है या फिर बहुत साल की कोशिश के बाद बेबी आता है, तो इसको कहते हैं रेनबो बेबी। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब देखिए हम लोगों को पता है जिसका 4 पैर होता है ना, वो कभी उड़ नहीं सकता, वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब पिग्स फ्लाई, पिग्स का मतलब होता है सुअर। अब वो फ्लाई करेगा, उड़ेगा, ये कभी पॉसिबल है? तो मतलब एक बात होता है ना, कहावत कि हाँ आसमानों में मतलब खुली आंखों में सपना देखना, इस टाइप का हो गया है कि जो कभी नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी हो ही नहीं सकता, कभी सुअर उड़ ही नहीं सकता है। ऑल ईयर्स, ठीक है। अब देखना कोई जब वाइवा देकर आता है ना इंटरव्यू से, सारे दोस्त लोग सारे के सारे देखना कान खड़े करके सुनते हैं, यार क्या पूछ बोल कर आया है, क्या बोलेगा ये लड़का। तो मतलब ईगरली वेटिंग टू हेयर अबाउट समथिंग। अब क्वेश्चन क्या पूछा, उसको सुनने के लिए तो हम हर कोई हम लोग बेकरार रहते हैं, ये बोलेगा क्या बंदा। तो बस वही है ऑल ईयर्स, मतलब कान खुलकर सुनना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर। अगर आपको अच्छा लगा तो ही करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगने के बाद आपको आपकी कुछ खुद की कुछ टॉपिक्स है कि आपको लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे तो आपको वो टॉपिक बहुत इजीली मतलब समझ में आएगा, तो हम इसके लिए बहुत वेट करेंगे। आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको कोई टॉपिक्स जानना है भाई, आप शेयर करना है कि हाँ मैडम आप ये टॉपिक्स बोल दीजिए। दुनिया का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ये इंग्लिश हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एक मैसेज कर देना कमेंट, वीडियो जल्दी आ जाए आपका। थैंक यू।